Jai Hind students, today we are starting a new chapter. The topic is our first freedom struggle of 1857, chapter number 16 and video part number 1. The topic is your first freedom struggle of 1857 in India. तो भारत की हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का जो टॉपिक है आज हम पढ़ने वाले हैं. तो टॉपिक नंबर जो है हमारा The first freedom struggle of 1857 in India, chapter number 16 and video part number 1. So in this chapter we will discuss about of our freedom. जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे उन्होंने जो स्ट्रगल किया है अपनी आज़ादी के लिए, कैसे हमारा देश ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो फॉरेन कंट्री के जो रूलर थे उनके अधीन हो गया था और हम उनके एक तरह से स्लेव बनकर रह गए थे और पूरी तरह से हमें कहीं ना कहीं हमारी कमजोरियों का ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फ़ायदा उठाया और हम लोग अपनी ही आज़ादी से वंचित हो गए और एक तरह से स्लेव की तरह, एक दास की तरह बनकर अपने ही देश में हम रहते थे. तो हमारी फर्स्ट फ्रीडम कैसे स्टार्ट हुई और किसको ये क्रेडिट जाता है, किसने भारत की हमारे 1857 की क्रांति को एक नई दिशा दी, शुरुआत की. तो हमारे ऐसे फ्रीडम फाइटर हैं जो जिन्होंने दे हैव सैक्रिफाइस दियर लाइफ फॉर द फ्रीडम, अपनी आज़ादी के लिए उन्होंने अपने जीवन का बलिदान कर दिया. तो आज हम इस टॉपिक में ऐसे ही महान स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में डिस्कस करेंगे जिन्होंने अपनी लाइफ, अपने आप को पूरे देश की आज़ादी के लिए, पूरे देशवासियों के हित के लिए अपनी लाइफ को उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया. सो लेट स्टार्ट आवर टॉपिक. हमारा जो टॉपिक रहेगा आज, तो इसमें हमारा सबसे बड़ा क्रेडिट हो जाता है फर्स्ट फ्रीडम का. ये हमारा मंगल पांडे एंड ए नंबर ऑफ लीडर जिन्होंने हमारे फर्स्ट फ्रीडम को लीड किया. तो दिस इज द पिक ऑफ आवर ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्रीडम एंड ड्यूरिंग द ए नंबर ऑफ सेवरल स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल. जो ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट हमारे भारतीयों ने जो स्ट्रगल किए, जो लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, तो हमारा स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास बहुत बड़ा है. तो इसकी शुरुआत हमारे भारतीयों ने अपनी जान दे करके की. फ्रीडम स्ट्रगल फॉर 1857, दिस इज नोन एज दी रिविलियन ऑफ इंडियन हिस्ट्री. ये हमारे भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा घटना मानी जाती है 1857 की क्रांति. तो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महानायक जिसको हम कहते हैं मंगल पांडे, जो कि हमारे स्ट्रगल ऑफ 1857 के हीरो रहे. इन्होंने हमारी मंगल पांडे ने सबसे पहली क्रांति शुरुआत की जिसने ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट आवाज़ उठाई और मंगल पांडे ने अपनी प्राणों की आहुति देकर के इस चिंगारी को, इस स्पार्किंग को पूरे वर्ल्ड में, पूरे भारत में हमारे इस स्पार्किंग को फैला दिया और एक पैट्रियोट की जो देशभक्ति की जो फीलिंग थी, भावना थी, वो इंडियन के अंदर फूंक दी और इस प्रकार से भारत में मंगल पांडे ने एक आज़ादी का बिगुल बजा दिया. तो आज हम जो डिस्कस करेंगे कि कैसे भारत में ब्रिटिश रूल आया, कैसे फॉरेन रूल भारत में इस्टेब्लिश हुए. तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, तो इसमें हमारे सबसे बड़े जो रोल हैं वो रानी लक्ष्मीबाई हैं, तात्या टोपे हैं, मंगल पांडे हैं एंड इसके अलावा बहादुर शाह जफर सेकेंड भी हैं. तो हमारे बहुत सारे रूलर्स जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे जो बहुत सारे राज्यों पर, किंगडम पर जो अपना ट्रेड, अपना जो फुट होल्ड कर लिया था, उन सब की जो नींव को उखाड़ने का जो कार्य रहा, उन सब की जो फर्स्ट बिगुल जो बजाया वो हमारे इन फ्रीडम फाइटर को जाता है. हमारी रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी की रानी थी, जिन्होंने अंग्रेजों के समक्ष अपने आप को वीरता की तरह से खड़े होकर के उनका सामना किया. तो दीज आर आवर हीरो ऑफ आवर फर्स्ट फ्रीडम, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे एंड सेवरल पर्सन ऑफ दिस बिलोंगिंग. तो लेट्स स्टार्ट. आइए हम डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट फ्रीडम हमारी कैसे स्टार्ट हुई. इंडियाज फर्स्ट वार ऑफ द इंडिपेंडेंस बैटल known as the Indian Rebellion of 1857 began on this day, May 10th in the year of 1857. तो हमारे भारत की प्रथम स्वतंत्रता सेनानी के लिए, वो स्वतंत्रता के लिए जो हमारा सबसे पहला जो आंदोलन, हमारा जो विद्रोह 1857 को हुआ, वो 10 मई 1857 को शुरुआत होती है. जो कि फर्स्ट मार्टर ऑफ द रिवॉल्ट वाज मंगल पांडे एंड वार वाज द रिजल्ट of accumulations of many factors
ओवर टाइम। तो ये बिग हिस्ट्री, बिग इंसिडेंट ऑफ आवर इंडियन हिस्ट्री, ये हमारे इतिहास की सबसे बड़ी घटना है जब यहाँ से मंगल पांडे ने हमारी आज़ादी का बिगुल बजा दिया। फर्स्ट फ्रीडम, फर्स्ट मार्टर, हमारा देश का शहीद होने वाला देश का जवान, हमारा स्वतंत्रता सेनानियों में मंगल पांडे, जिसने अपनी आज़ादी को अंग्रेजों के अगेंस्ट खड़े होकर के आवाज़ उठाई। तो ये क्रेडिट जाता है मंगल पांडे को। उसने 10 मई हमारा 1857 जो कि मेरठ से इसकी शुरुआत मानी जाती है। तो लेट स्टार्ट, आइए हम डिस्कस करते हैं। और कंटेंट हमारा क्या रहेगा? इंट्रोडक्शन, रिलीजियंस, फ्रीडम स्ट्रगल, फ्रीडम फाइटर्स, रोल ऑफ वुमेन, फोटो गैलरी एक्सेट्रा। तो हमारे ये फ्रीडम स्ट्रगल के क्या रोल रहे, कैसे हमारे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य इसने अपनी कैसे नींव रखी। तो मैनी ईयर्स एगो इंडिया वाज वेरी रिच एंड हैड ट्रेड रिलेशंस विद मैनी कंट्रीज। इंडिया वाज द फेमस फॉर स्पाइसेस, कैलिको, सिल्क, गोल्ड, सिल्वर एंड मैनी मोर थिंग्स। तो क्या था, हमारे बहुत समय पहले आफ्टर द ड्यूरिंग द मुगल साम्राज्य, जब हमारा भारत में मुगल साम्राज्य रूल करता था, और जब मुगल राज्य खास लगभग पता नहीं हो गया, तो लास्ट मुगल एम्परर जो पावरफुल रूलर था औरंगजेब, उसी के टाइम में हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट के और अन्य विदेशी देशों से कुछ ऐसे ट्रेडर, ऐसे व्यापारी भारत में व्यापार करने के लिए आए जिनका भारत में बहुत बड़ा व्यापार होता था और बड़ी मात्रा में भारत इन चीज़ों के लिए जाना जाता था पूरे विश्व में। तो ये थे हमारे जो हमारी वस्तुएं थी, गुड्स थी, जिनका व्यापार भारत से फॉरेन कंट्री को होता था। तो ये थे हमारे स्पाइसेस, कैलिको, सिल्क, गोल्ड, सिल्वर एंड मैनी मोर थिंग्स। तो इसमें हमारे भारत के मसाले हो गए, कैलिको जो कि एक हमारी छपाई की हुई चादर होती थी सिल्क वाली, गोल्ड का, सिल्वर का, और मैनी मोर थिंग्स जो हमारे द्वारा भारतीयों के द्वारा तैयार किए जाते थे गुड्स। तो इनकी फॉरेन कंट्री में बड़ी मात्रा में डिमांड थी। इन सब चीज़ों को देखते हुए भारत की ओर ये लोग अग्रसर हुए और इन्होंने अट्रैक्ट हुए, यहाँ से भारत से व्यापार शुरू कर दिया। तो इंडिया वाज फेमस फॉर द स्पाइसेस, कैलिको, ये तो हो गया। एंड अरब्स वर ऑफ द फर्स्ट टू कम टू इंडिया फॉर ट्रेड। तो ऐसे भारत में विदेशी व्यापारियों की शुरुआत हुई। तो अरब ऐसा कंट्री था, अरब के ऐसे देश थे जिन्होंने भारत में व्यापार करने की शुरुआत की। एंड दे टुक थिंग्स फ्रॉम इंडिया एंड सोल्ड देम टू द यूरोपियन। तो इस प्रकार से हमारे अरब देश के जो कंट्री थे वो भारत से व्यापार करने के लिए आते थे, यहाँ से वस्तुएं सस्ते दामों पर खरीदते थे, और यूरोप के जो कंट्री थे उनमें वहाँ पर उनको उच्च दामों पर बेचा जाता था। तो ऐसे यहाँ से जो फॉरेनर थे उन ट्रेडर ने यहाँ पर अट्रैक्ट हो गए व्यापार करने के लिए। एंड लेटर, इसके बाद अरब के बाद हमारे जो पुर्तगाली आ गए, डच आ गए, फ्रेंच आ गए, इंग्लिश पीपल केम इन इंडिया केम टू फॉर ट्रेड। और इस प्रकार से फॉरेन के, यूरोप के बहुत सारे कंट्री, पुर्तगाली आ गए, डच आ गए, फ्रेंच आ गए, और ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत में व्यापार करने लगा। तो ऐसे भारत में व्यापार का जो है हमारा कारोबार शुरू हुआ, विदेशी ट्रेड जिसको हम कह सकते हैं फॉरेन ट्रेड। एंड ऑल ऑफ देम वांटेड टू गेट मोनोपोली राइट ऑफ ट्रेड। और इस प्रकार से यहाँ पर भारत से व्यापार करने पर ये अपना अधिकार बनाना चाहते थे। तो हैंस दे फॉट अमंग देमसेल्फ टू अचीव ऑफ द राइट। एंड फाइनली द इंग्लिश बिकेम सक्सेसफुल एंड रिसीव द मोनोपोली राइट ऑफ ट्रेड। तो ये क्या हुआ, ये जो फॉरेनर जितने भी ट्रेडर थे ये अपना एकाधिकार, व्यापार पे अपना एकाधिकार करने के लिए आपस में लड़ने लगे। फाइनली अंततः ये जो राइट मिला ब्रिटिश गवर्नमेंट को मिल गया, और इसने ये राइट मिल गया इसको भारत से व्यापार करने का एकाधिकार, इसका व्यापार पर एकाधिकार हो गया। और इस प्रकार से भारत से ब्रिटेन ने, इंग्लिश गवर्नमेंट ने यहाँ पर से व्यापार शुरू कर दिया। एंड द एस्टैब्लिश्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1600 सेंचुरी। और इस प्रकार से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत में अपनी फर्स्ट कंपनी, जिसको कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानी गई, और 16वीं शताब्दी में, सेंचुरी में इसने भारत में ये अपनी पहली कंपनी, व्यापार की कंपनी स्थापित कर दी। तो ग्रेजुअली दे बिकम वेरी पावरफुल। और जैसे इनके यहाँ पर फुट होल्ड हुए, धीरे धीरे इन्होंने भारत पर अपनी पकड़ बना ली और एक पावरफुल रूलर के रूप में उभर कर आ गए। अब
जो हमारा द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, भारत ने हमारे जो उस वक्त मुगल साम्राज्य लगभग पतन ही हो चुका था और जो हमारा देश था ये छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। छोटे छोटे राज्य, उस राज्यों में जो किंगडम पर और छोटे छोटे राजा और नवाब इस पर रूल करते थे, छोटी छोटी किंगडम पर। अब इसी चीज़ का बेनिफिट हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उठाया, तो ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट यहाँ से उसकी विजय शुरू हो जाती है ब्रिटिश रूल की, अंग्रेजों की। एंड आफ्टर डेवलपिंग द ट्रेड ऑफ द ब्रिटिश वांटेड टू गेट फुल ऑफ होल्ड ऑन इंडिया एंड सून आफ्टर द डेथ ऑफ द मुगल एम्परर औरंगजेब इन 1707 द मुगल पावर declined and the British and the French started to struggle for their control over the India। तो क्या हुआ भारत में, जैसा कि मैं अभी आप लोगों से बता चुका हूं कि मुगल साम्राज्य लगभग पतन की ओर ही था और 1707 में जो लास्ट पावरफुल मुगल रूलर था औरंगजेब, उसकी हत्या के बाद, उसकी मृत्यु के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट और फ्रेंच के जो ट्रेडर थे, व्यापारी थे, ये आपस में भारत पर अपना व्यापार पर अपना नियंत्रण करने के लिए आपस में लड़ने लगे और इस प्रकार से द पावर ऑफ द वेंट टू द हैंड ऑफ द ब्रिटिश। और इस प्रकार से जो व्यापार की जो मुख्य पावर थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में आ गई। एंड दे डिफीटेड देम एंड दे टुक एडवांटेज ऑफ द डिस्यूनिटी अमंग ऑफ द इंडियन किंग्स, दे डिफीटेड देम एंड कैप्चर्ड इंडिया। और इस प्रकार से क्योंकि भारतीयों के जो रूलर थे, जो छोटी छोटी किंगडम में बटा हुआ था, उनके जो रूलर थे वो आपस में उनमें एकता नहीं थी और इसी चीज़ का ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फ़ायदा उठाया और भारतीयों को एक एक करके, एक एक राज्य को, छोटे छोटे राज्यों को हरा करके उसने अपने अधीन कर लिया। तो ऐसे भारत पर उसने अपना कंट्रोल कर लिया। द ब्रिटिश रूल इंडिया अकॉर्डिंग टू देयर विल, दे ओनली थॉट ऑफ द profit, they wanted to Indians to use their goods, they did not pay attention to improve the life of Indians। अब भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने फुट होल्ड कर लिए थे, अपने पैर जमा लिए थे और अब पूरी तरह से जो भारत की कमान थी, जो सत्ता थी, पावर थी, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में चली गई थी क्योंकि जो छोटे छोटे रूलर्स थे, जो किंगडम थी हमारी, वो आपस में उनकी बनती नहीं थी और आपस में लड़ते रहते थे, जिसका क्रेडिट, जिसका एडवांटेज हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उठा लिया। और अब ब्रिटिश गवर्नमेंट पर अपनी तरीके से वो अधिकार हो चुका था और ब्रिटिश गवर्नमेंट अब किसी भी कंडीशन में भारतीयों की जो कंडीशन थी उसको सुधारना नहीं चाहती थी और यहाँ से इसका पर्पस, मुख्य उद्देश्य भारत से ज़्यादा व्यापार करके एडवांटेजेस कमाना था, प्रॉफिट कमाना था और यूरोप यानी कि ब्रिटेन उसको यहाँ से प्रॉफिट कमा करके ब्रिटेन उसको भेजना होता था। तो ये पॉलिसी हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट की रही कि उसने यहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया हमारे व्यापार से, हमारे वस्तुओं से और भारतीयों पर अत्याचार किए। भारतीयों की जो कंडीशन थी, दशाएं थी, क्योंकि उस वक्त भारत में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस कर दी थी, जैसे इंडिगो प्लांट आ गया था, तो भारतीयों की जो किसानों की जो खेती बाड़ी थी वो भी उनसे हाथों से छिन गई और बहुत सारे सिस्टम भारत में इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिए, जिन कारणों से भारतीयों की जो स्थिति थी वो और ज़्यादा खराब होती चली गई। तो इस कारण से भारत में ये क्रांति, ये रिबेलियन स्टार्ट होना जरूरी था, लाजमी था। तो भारतीयों के लिए ये एक बहुत ही दयनीय दशा हो चुकी थी, जो दे फोर्स्ड इंडियन फार्मर टू ग्रो indigo. The farmers were forced to sell the indigo. The British at a very low prices and the farmers had no food, grain to eat and they became very poor। तो जैसा कि मैंने अभी आप लोग से बताया कि हमारे भारत में जो भारतीयों की किसानों, हमारी जो किसानों की खेती बाड़ी थी वो भी छिन गई और उसकी जगह ब्रिटिश गवर्नमेंट एक नई खेती बाड़ी लेकर आई जिसको हम इंडिगो प्लांट के इंडिगो खेती बाड़ी के नाम से जानी जाती है, जो एक टोटली हमारी कमर्शियल क्रॉप थी। तो जिससे क्या हुआ, भारतीयों की जो मिट्टी थी उसकी फर्टिलिटी भी इस क्रॉप में ख़त्म कर दी और इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट भारतीयों से मजबूरन होकर के ये खेती कराती थी और उसको मजबूरन ब्रिटिश गवर्नमेंट को उस खेती को, उसकी फसल को बेचना पड़ता था। तो जिन कारणों से भारतीयों की जो दशा थी वो और ज़्यादा खराब होती चली गई। तो ऐसे भारतीयों पर इन्होंने अपने अत्याचार शुरू कर दिए। द ब्रिटिश फोर्स टू वीवर्स
to sell their clothes to them at very low prices. They were become unhappy to they had to live their life in the poverty. तो इस प्रकार क्या हुआ, अब भारतीयों से जो भारत अपने जो वस्त्र उद्योग थे, जो भारतीय बुनकर थे, जिस तरह से कपड़े बुनने का कार्य करते थे, तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपने सस्ते दामों पर ही बेचना पड़ता था। तो इस कारण से और भारतीयों की जो दशा थी वो खराब होती चली गई, और इस प्रकार से जो भारतीय बुनकर थे, जो कपड़े बुनने का कार्य करते थे, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से पूरी तरह से नाखुश थी। और इस तरह से उन्होंने जो एक बहुत ही बुरी कंडीशन में अपनी लाइफ को लीड किया। द रूलर्स किंग ऑफ द नवाब वर आल्सो वेरी अनहैप्पी, दे हैड लॉस्ट देयर पावर। अब जो कहीं ना कहीं जो मिस्टेक, जो गलतियां हमारे रूलर्स ने की थी, नवाबों ने की थी, राजाओं ने की थी, अब वो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को देखने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो उन्होंने भारतीयों पर करने शुरू की, उन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं अब हमारे नवाबों को भी अपनी गलती का, अपनी मिस्टेक का उनको रियलाइज़ होने लगा था। और इस प्रकार से, क्योंकि अब वो सब कुछ उनसे छीन चुकी थी, जो पावर थी अब वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हैंड में थी। एंड द ब्रिटिश मेड वेरी अनजस्ट लॉ। Meanwhile, the British did not allow to the Indians to set up the mills or factories of their choice. अब इसके अधीन भारत के जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने ऐसे लॉ बना दिए थे, ऐसे कानून बना दिए थे, जिसमें भारतीय व्यापार करना बहुत कठिन हो गया था। और ना तो भारतीय कोई अपनी फैक्ट्री, ना ही कोई अपनी मिल चला सकता था अपनी पसंद से। तो इन सब पर भारतीयों की हर एवरी एक्टिविटी पर हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना कंट्रोल कर लिया था। इंस्टीड ऑफ दे एस्टैब्लिश द कॉटन टेक्सटाइल मिल इन इंग्लैंड, एंड फॉर द कॉटन मिल दे परचेज्ड कॉटन फ्रॉम इंडिया एट अ वेरी लो प्राइस, एंड टू इन रिटर्न द ब्रॉट मिल्क रोड टू द इंडिया। अब इसमें क्या हुआ, एक और भारतीयों पर जो इन्होंने अत्याचार किया। भारतीयों से जो रॉ मटेरियल हमारा कॉटन होती थी, यहाँ से सस्ते दामों पर खरीदते थे, और इन्होंने एक जो इंग्लैंड में एक कॉटन मिल वहाँ पर लगा दी, जिससे यहाँ से रॉ मटेरियल हमारा जो कॉटन होता था उसको खरीद करके इंग्लैंड में उसको वहाँ पर मिल में तैयार करके, वस्त्र तैयार करके भारत में उनको वस्त्र यहाँ पर ले आए, और वो वस्त्र बड़े महंगे दामों पर बेचने शुरू कर दिए। यानी कि हमारे ही वस्तु, हमारी चीज़ों से इन्होंने बेनिफिट लिया और हमें ही वो सब चीज़ें बहुत महंगे स्तर से बेचनी शुरू कर दी। तो ऐसे भारतीयों को इन्होंने चीट करना शुरू किया, ठगना शुरू किया। दे फोर्स इंडियन टू बाई दीज मिल्क क्लॉथ एट हायर प्राइसेस। अब ये भारतीयों को ये जो मिल के द्वारा जो कपड़े तैयार होते थे, इन कपड़ों को खरीदने के लिए उनको फोर्स किया जाता था, मजबूर किया जाता था, ये ऊंची कीमतों पर खरीदने पड़ते थे। तो ये हमारे साथ भारतीयों के साथ इन्होंने चीट करना शुरू किया। एज रिजल्ट आवर हैंडलूम्स इंडस्ट्री सफर्ड बैडली। अब हमारी जो हैंडलूम इंडस्ट्री थी, हमारे जो वस्त्र उद्योग, यानी कि जो भी हाथ से तैयार करने वाले जो उद्योग थी, अब वो कहीं ना कहीं बहुत बुरी दशा में फंस चुकी थी, क्योंकि उनकी दशाएं बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। अब जो टोटल व्यापार का प्रॉफिट था वो सबसे ज़्यादा अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को जा रहा था। एंड ऑल ऑफ दीज कास्ड इल फीलिंग इन द हार्ट ऑफ द इंडियंस एंड दे बिकम डिससेटिस्फाइड विद द ब्रिटिश रूल। अब यही चीज़ भारतीयों को कहीं ना कहीं खटकने लगी थी, और इसी का परिणाम रहा कि जब कहते हैं कि पानी सर से ऊपर चढ़ जाए तब आदमी मजबूर हो जाता है। तो यही कारण रहा हमारी जो फर्स्ट रिवॉल्ट हुई 1857 की क्रांति, जो मंगल पांडे ने इसमें शुरुआत की। तो यही जब बहुत सारी चीज़ें भारतीयों को फोर्स कर दिया, मजबूर कर दिया, तो उन सब चीज़ों ने तब भारतीयों के दिल में कहीं ना कहीं अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलने की, आवाज़ बुलंद करने की उनमें पावर, हिम्मत आने लगी। और यही कारण रहा, परिणाम रहा। भारतीय अब पूरी तरह से ब्रिटिश रूल से असंतुष्ट थे और अब उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए भी खड़े हो गए थे। एंड मैनी अपराइजिंग्स occurred in various part of the country between 1816 and 1857। अब क्या हुआ, हमारे 1816 से लेकर 1857 के बीच हमारे बहुत सारे उतार चढ़ाव हुए, जिनका परिणाम हमारी 1857 की क्रांति हुई। तो ये सब चीज़ें हमारे भारतीयों ने फेस की। तो यही चीज़ें हमें भी रियलाइज़ करना होगा कि हमें किसी का गुलाम बनना ये एक बहुत दुर्भाग्य की बात होती है। तो ये ही हमारे भारतीयों पर जो अत्याचार, गुलाम बना करके इंडियंस को फोर्स किया, मजबूर किया,
यही कारण रहा कि भारतीयों को के अंदर अपने देश को अपनी स्वाधीनता को स्वतंत्र अपने देश को आज़ाद कराने की स्वतंत्र कराने के लिए भारतीयों के अंदर ये फीलिंग्स डेवलप हुई एंड दिस वर नॉट ए कलेक्टिव एफर्ट। लेकिन हमारे जो 1857 की जो क्रांति हुई वो कहीं ना कहीं फर्स्ट एफर्ट हमारा जो था वो असफल हुआ, क्योंकि भारतीय अभी भी कहीं ना कहीं एकजुट नहीं हो पा रहे थे, जिसका परिणाम हमारे 1857 की क्रांति का जो था, जो विद्रोह स्टार्ट तो हुआ, स्पार्किंग तो शुरू हुई, लेकिन वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई। और इसमें हमारे जो फर्स्ट फ्रीडम जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे मंगल पांडे, इसमें उनको विद्रोह करने के विरुद्ध में अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश आर्मी के अगेंस्ट बोलने के खिलाफ में उनको मौत की सज़ा दी गई। और ऐसे यहाँ से बैरक तोड़ करके ब्रिटिश गवर्नमेंट के मंगल पांडे ने मेरठ से यहाँ से आज़ादी का जो बिगुल था वो बजा दिया। तो ऐसे हमारी देश के इसके बाद जो स्पार्किंग यहाँ मेरठ में हमारे मेरठ बैरक में शुरू हुई, इसके बाद पूरे देश में हमारी ये एक स्पार्किंग से पूरे देश में जो थी हमारी एक तरह से आग सी फैल गई अपनी आज़ादी के लिए। तो सेवरल फ्रीडम फाइटर स्टार्टेड अगेंस्ट टू ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट वो उन्होंने अपनी जो स्ट्रगल थी वो लड़ाई शुरू कर दी। तो इसमें हमारे क्रेडिट जाता है मंगल पांडे, तो हमारे इसके हीरो हो गए। एंड देन तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई and the last Mughal emperor of Bahadur Shah Zafar II and several person of our freedom fighter, they against British rule for their freedom fight, अपनी फ्रीडम के लिए वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो गए और उन्होंने अपनी आज़ादी के लिए यहाँ से बुलंद आवाज़ शुरू कर दी। तो स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ऑफ द फर्स्ट फ्रीडम ऑफ 1857 की हमारी जो 1857 की जो क्रांति की शुरुआत होती है कि कैसे होती है, इसके बारे में जानेंगे अबाउट ऑफ द मंगल पांडे। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।